सारा प्रणाम, मैं हूं चांदनी। आस्था के सफर में आप सभी का स्वागत है। काल सर्प एक ऐसा योग है जिसमें सारे शुभ ग्रहों की स्थिति लगभग कैदी के जैसी ही हो जाती है, क्योंकि इस वक्त राहु और केतु के बीच कैद होते हैं सारे ग्रह। माना जाता है कि काल सर्प योग जीवन में सांप के जहर के समान पीड़ा देता है। महाशिवरात्रि एक ऐसा शुभ काल है जब सहजता से इस दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। कैसे, आइए जानते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। पंडित जी हमें बताएंगे वो अचूक उपाय जिनके जरिए काल सर्प दोष से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि ज्योतिष विज्ञान काल सर्प दोष को कैसे परिभाषित करता है। काल सर्प योग ज्योतिष विज्ञान के सबसे अशुभकारी योगों में एक योग है। मान्यताएं कहती हैं कि काल सर्प योग इंसानी जिंदगी में भयंकर संकट और मुश्किलों का कारण बनता है। है जब कुंडली में मौजूद सारे शुभकारी योग ही अपना प्रभाव खो बैठे तो जिंदगी में कदम दर कदम कुछ बचता है तो बचती हैं सिर्फ परेशानियां, बचती हैं सिर्फ मुश्किलें और पीड़ा। क्या है कोई ऐसा उपाय जो काल सर्प योग के इस जहरीले प्रभाव से मुक्ति दिला सके? जी हां, बिल्कुल है। ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव के सर्पधारी ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक काल सर्प से मुक्ति पाने का सबसे बड़ा साधन माना गया है। लेकिन काल सर्प दोष की पूजा सिर्फ कुछ ही शिवालयों में होती है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर को सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया है। इसके अलावा महाकाल उज्जैन और आंध्र प्रदेश के काल हस्ती मंदिर में भी काल सर्प दोष मुक्ति के लिए विशेष पूजा होती है। लेकिन यदि आप इन शिवालयों में जाकर पूजा कर पाने में सक्षम नहीं हैं, तो परेशान न हो। आज खुलेगा वो रहस्य जो आपको घर बैठे ही दिलाएगा काल सर्प के काल से मुक्ति। तो क्या है वो रहस्य, क्या है वो उपाय? हम आपको सब कुछ बताएंगे, बस आप चलते रहिए समय के साथ। समय के लिए अनुज शर्मा। काल सर्प योग, ये नाम सुनते ही आप हम जैसे सारे कई लोग हैं जो भयभीत हो जाते हैं। ये वो वक्त होता है जब सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होता।
लेकिन ऐसे में क्या उपाय किए जाएं, इस पर हम यहाँ चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये जानना चाहेंगे कि महाशिवरात्रि पर काल सर्पयोग मुक्ति कितनी आसान सहज हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए महाशिवरात्रि के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत सारी महत्ता बताई गई है, उसके बहुत सारे लाभ बताए गए हैं। उन्हीं में से ग्रहों की पीड़ा निवारणार्थ और उसके साथ साथ काल सर्प दोष की मुक्ति के लिए बहुत अच्छे अनुष्ठान, बहुत अच्छे सरल उपाय भी हमारे शास्त्रों में बताए हैं। जिस तरीके से भी आपने ब्रेक में एक प्रश्न किया, बड़ा आम जनमानस के मन में एक कौतूहल का प्रश्न था, वो आपने ये प्रश्न उठाया, मैं आपका आभारी हूं। आपका ये कहना था कि इसे काल सर्प ही क्यों कहते हैं जब ये राहु केतु से संबंधित है। तो देखिए, इसको इस तरीके से भी समझ लेना चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र में राहु को सर्प का मुख मानते हैं। जब हम लोग जो दिशाशूल देखते हैं उसमें भी इसका ध्यान करते हैं, जो राहु काल देखा जाता है, और जो केतु है उसको सर्प का पृष्ठ भाग माना जाता है, पूंछ का भाग माना जाता है। जितने भी कुंडली के जो शुभ ग्रह हैं, जो भी अच्छे ग्रह योग है, वो अगर कुंडली में काल सर्प बन जाता है तो वो उसके कारण से प्रभावी नहीं हो पाते किसी भी जातक के जीवन में। आपकी कुंडली में सैकड़ों प्रकार के राजयोग हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक काल सर्प दोष जो है उन सभी राजयोगों को नष्ट करने में, उन सभी के शुभ प्रभावों को विनष्ट करने में अपने आप में सक्षम है। अब ये होता कैसे है? ग्रहों की वह स्थितियां जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह फंस जाते हैं, या ये यूं कह लें कि राहु और केतु के द्वारा ग्रसित कर लिए जाते हैं, तब जाकर के ये काल सर्प योग बनता है। तो महाशिवरात्रि उन सभी तिथियों में सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि कोई और तिथि नहीं है, नागपंचमी पे करते हैं, तमाम जो हर महीने में शिवरात्रि आती है उसमें करते हैं, लेकिन हर शिवरात्रि जो मास में आती है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का महात्म्य है, दुर्लभ अगर कोई सबसे ज्यादा शिवरात्रि है तो वो फागुन मास के कृष्ण पक्ष की महाशिवरात्रि है, जिसके बारे में हमारे शास्त्रों में कहते हैं शिवरात्रि व्रतम नामम सर्व पाप प्रणाशनम। ये एक ऐसा व्रत है जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, महाशिव की आराधना करता है, तो आपके कितने भी बड़े से बड़े पाप हो वो विनष्ट हो जाते हैं। अचांडालम मनुष्याणम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। कितना भी व्यक्ति चांडाल से चांडाल क्यों ना हो, उसकी प्रवृत्ति कितनी भी निकृष्ट क्यों ना हो, अगर वह भगवान शंकर के, भोले शंकर के शरणागत हो जाता है तो उसको भुक्ति और मुक्ति मिलती है। तो ठीक इसी प्रकार से आप सभी शुभ कर्मों को करते हैं और आपकी कुंडली में एक अशुभ योग अगर काल सर्प योग बन जाता है तो इस महाशिवरात्रि पर आप उसको बहुत आसान तरीके से उसका लाभ ले सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि जीवन के किन किन अलग अलग क्षेत्रों में आपको कौन कौन से कष्ट हैं, आपको किस प्रकार से उसके विपरीत प्रभाव मिल रहे हैं और आपको कौन से अनुष्ठान विशेष करने चाहिए महादेव की आराधना के लिए। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं चांदनी, कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में अभी तक 164 प्रकार के काल सर्प योग को पाया गया है। काल सर्प योग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, और ये भी बता दूं कि उनमें से 12 जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली माने गए हैं। और ये भी जानकारी आपको होना आवश्यक है कि काल सर्प योग हमेशा आपके लिए खराब नहीं होता है। अभी तक मैं टेलीविजन पे नाम नहीं लेना चाहता, विश्व की जो जानी मानी हस्तियां हैं, जो स्थापित हस्तियां हैं, उनमें से बहुत सी ऐसी हैं, 90% ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प योग था। तो यदि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है और आपने सही समय पे उचित उपाय कर लिए तो आपकी सफलता में कोई रोक नहीं सकता आपको, और आपकी सफलता में महादेव की कृपा यदि शामिल हो जाए तो आप तो एकदम निश्चित तौर पे आप जो है जीवन में सफल और समृद्ध व्यक्ति हो सकते हैं। बिल्कुल। तो और जिस तरीके से पंडित जी ने बताया कि अलग अलग तरह के कालसर्प योग होते हैं, और ऐसे में आप कौन से कालसर्प योग से ग्रसित हैं उसकी जानकारी आपको रखना बहुत जरूरी है, तभी आप ये जान पाएंगे कि आपको कैसे उससे निजात चाहिए। तो अब इस बार महाशिवरात्रि पर कौन से कालसर्प दोष हैं जिसकी पूजा या जिससे मुक्ति की हम कोशिश कर सकते हैं? देखिए, कालसर्प योग के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं। जिन भी व्यक्ति के जीवन में कालसर्प योग होता है उनके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा तनाव होता है, उनके परिवार में बहुत ज्यादा वाद विवाद होता है, और उसके साथ साथ उनको शत्रु भय, अनजाना भय बहुत ज्यादा लगता है कि मेरे साथ कुछ अनिष्ट होने वाला है। वो घर से निकलने में डरते हैं, किसी काम को करने में डरते हैं, लोगों से मिलने में डरते हैं। तो सबसे पहला उपाय मैं आपको बताता हूं कि यदि आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव है तो आपको करना क्या चाहिए। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव है और व्यापार में उसकी तनाव के कारण आप व्यापार में ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी व्यापारिक स्थिति भी दिनों दिन नीचे जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको महाशिवरात्रि
महाशिवरात्रि के दिन सपत्निक यानी पति पत्नी दोनों को एक साथ हमेशा परिवार के साथ आपको शिव परिवार का पूजन करना चाहिए और दूध से अभिषेक करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, कच्चे दूध से महादेव शिव की आराधना करते हैं और उनका अभिषेक करते हैं, जो रुद्राष्टाध्यायी पाठ के साथ अभिषेक किया जाता है, यदि आप वो रुद्राभिषेक करते हैं तो निश्चित ही कालसर्प दोष का जो प्रभाव है आपके जीवन में, खासतौर पे आपके दाम्पत्य जीवन और आपके व्यापार में, वो दूर होता है। आपके दाम्पत्य जीवन में सुख और संपन्नता आती है और जब आप सुख और संपन्न होंगे तो आपका मन अपने काम में लगेगा और जब आपके काम में आपका मन लगने लगेगा तो आपके परिवार में भी लक्ष्मी जी की कृपा होने लगेगी और समृद्ध हो जाएंगे आप। बिल्कुल। तो चलिए, अगर दाम्पत्य जीवन में आपको तनाव महसूस हो रहा है तो आपको क्या करना है? आपको शिव परिवार की पूजा करनी है। अपने परिवार के साथ आप जाइए, शिव परिवार की पूजा कीजिए और आपको राहत महसूस होगी। लेकिन इसके अलावा भी और कई तरह के कालसर्प दोष होते हैं, उनसे कैसे आप मुक्ति पा सकते हैं, इस पर भी चर्चा जारी रहेगी। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं बस एक छोटे से ब्रेक। अगर आप भी अपनी कुंडली में काल सर्प दोष से ग्रसित हैं तो इस महाशिवरात्रि पर आप एक पूजन से इससे मुक्ति पा सकते हैं और ये उपाय हमारे को बता रहे हैं। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। पंडित जी, अब अगर शत्रु बाधा से कोई पीड़ित है या फिर चिड़चिड़ा जाता है बहुत जल्दी और हमेशा निराश रहता है तो उसे क्या कुछ करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में जब आप सफलता के मार्ग पर बढ़ते हैं और कहीं अगर ग्रहों की अशुभता है या ऐसा कोई दोष बन जाता है आपकी कुंडली में, कालसर्प दोष जैसा कोई अगर एक अशुभ दोष बन गया तो वो आपके शत्रुओं को मजबूत करता है। और ये जो महाशिवरात्रि का एक अद्भुत पर्व है, ये बहुत ही दुर्लभ तिथि है इस दोष को मुक्ति पाने, इस दोष से मुक्ति पाने के लिए, अपने शत्रुओं को नियंत्रित करने के लिए। तो आपको करना ये चाहिए कि आप तांबे का या चांदी का एक सर्प बनवा लें। सर्प की आकृति जो है वो कुंडली मार के बैठे हुए सर्प की आकृति होनी चाहिए। उस पर आप काजल का तिलक अपने हाथ से लगाइए श्रद्धा के साथ और महादेव शिव पर आप अर्पित कर दीजिए। घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है आप इसको वहां पर कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शिवरात्रि की तिथि में आप अगर ऐसा करते हैं तो शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं को नियंत्रित करने की क्षमता जो है महादेव शिव के माध्यम से मिलती है। फिर उसके बाद चांदी ने पूछा कि अगर अवसाद की स्थिति हो, असफलता की स्थिति में व्यक्ति बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, बहुत चिड़चिड़ापन आने लगता है, अंदर से बहुत ज्यादा क्रोध की स्थिति आ जाती है, तो ऐसे में क्या किया जाए? ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब तक आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक आप अपने निर्णय नहीं ले सकते। आवश्यक निर्णय जब आप ठीक लेंगे तब आप जीवन में विकास पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो उससे ये अवसाद और तनाव और चिड़चिड़ापन, निराशा, इन सारी असफलताओं से बचने के लिए आपको कच्चे दूध में भांग और शहद मिलाकर के महादेव शिव का अभिषेक इस महाशिवरात्रि को करना चाहिए। महाशिवरात्रि इस बार 10 मार्च को पड़ रही है। आप इस तरीके से करिए, कच्चे दूध में शहद और उसके साथ साथ भांग मिलाकर के महादेव शिव का अभिषेक करें। आप अपने अंदर की जो निराशा है, आप अपने अंदर का जो क्रोध है, कुंठा है, उसको नियंत्रित कर सकते हैं। असफलता का जो क्रम आपके जीवन में चल रहा था, भगवान श्री भोलेनाथ की कृपा से आप उसको भी अपने नियंत्रण में ला सकते हैं और आप सफल हो सकते हैं। पंडित जी, बहुत ही साधारण से सामान्य से उपाय जो आप बता रहे हैं कि अभिषेक करना, लेकिन जब हम कालसर्प दोष की बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है बहुत बड़ी पूजा अर्चना करानी पड़ेगी, यज्ञ कराना पड़ेगा, लेकिन ऐसे बहुत ही साधारण उपाय करने से भी मुक्ति मिल सकती है? जी बिल्कुल जानवी, बहुत ही साधारण उपाय होते हैं और महादेव की पूजा में तो सिर्फ भाव देखते हैं महादेव। आप कहीं नहीं जा सकते, आप मानस पूजन कर लीजिए। अर्थात शिव की पूजा में मानस पूजन का जितना महात्म्य है उतना किसी चीज का नहीं है। आप अपने स्थान पर बैठ करके आप ध्यान लगाइए कि आप महादेव का नाना प्रकार के अलंकरण और आभूषणों से आप उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं। उसी में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इस तरीके के योगों को लेकर के आज आम जनमानस में बहुत ज्यादा भ्रांति है और वो भ्रांतियां जो है ज्योतिषियों के द्वारा, कर्मकांडियों के द्वारा लोगों को डरा करके पैदा की गई हैं। किसी चीज से डरने से या उससे डर करके भागने से उसका निराकरण नहीं होता। आप उसके तर्क को और उसके तथ्य को
तर्क को और उसके तथ्य को समझिए, उसके पीछे के भाव को समझिए, और हर चीज का मूल हमारे शास्त्र में महादेव शिव बताया गया है। मैंने जितने भी धर्मशास्त्र पढ़े, सब सारे देवी देवता की जड़ अंत में जाकर के महादेव शिव में मिलती है। तो हमारा शास्त्र कहता है कि एको देवो महेश्वर। आप जब महेश भगवान की आराधना करते हैं, महादेव की आराधना करते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी पूजा पर विश्वास होना चाहिए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आपने 2 मिनट की पूजा की, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ की। आपके महादेव हैं और आपका कल्याण करेंगे, आपका हित नहीं होने देंगे, तो आपका कल्याण हो जाएगा। और आप पूजा करते हैं, उसमें शंका होती है, डर होता है, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। जो भी करें पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा से करें और अपने महादेव में विश्वास रख करके करिए। काल सर्प तो क्या, और भी किसी भी क्रूर ग्रह, पाप ग्रह की क्रूर दृष्टि आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। चलिए, बहुत ही भोले माना जाता है और इसलिए भोले शंकर के नाम से जानते हैं भगवान शिव को, और सर्पों के देवता हैं। इसीलिए अगर काल सर्प दोष जैसी कोई भी बाधा आपको होती है, तो आप महाशिवरात्रि पर कोई भी साधारण उपाय आजमा सकते हैं, जिन उपायों पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो क्या कोई और भी ऐसा काल सर्प दोष है जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, काल सर्प के अभी हम लोगों ने कुछ लक्षण की बात की। दूसरा जो लक्षण है वो दुर्घटना। व्यक्ति अगर नया वाहन खरीदता है, या मान लीजिए आप अपने वाहन का प्रयोग कर रहे हैं, आपने नया वाहन नहीं भी खरीदा, जो भी आपके पास है, लेकिन उसमें भीषण दुर्घटना हो गई, या समय समय पर वो खराब हो गया, आपको आवश्यक मीटिंग में जाना था, उसके चलते आप नहीं पहुंच पाए, इस तरीके की समस्या आती है। व्यक्ति हमेशा अंदर से डरता रहता है कि कहीं मेरे परिवार के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, परिवार दूर जा रहा है, कहीं घूमने जा रहा है, कहीं कुछ ऐसी अशुभ स्थिति ना आ जाए। तो जो दूसरी एक सबसे खराब स्थिति है, उसका जो दुष्प्रभाव है काल सर्प का, वो है दुर्घटना। दुर्घटना से बचने के लिए इस बार महाशिवरात्रि पर आपको करना यह चाहिए कि सूखे मेवे वाला नारियल ले लीजिए, उसमें सप्तधान्य के साथ कुछ शक्कर मिला लीजिए, 7 तरीके के अनाज जिसे सप्तधान कहते हैं, सतंजा कहते हैं आम जनमानस में, वह मिला लें। और उसके साथ साथ उसमें जो है आप गुड़, उड़द, कुछ मीठा शक्कर मिला लीजिए, चीनी का बूरा मिला लीजिए, वो मिला करके दाल और उसके साथ साथ पीली सरसों, ये डाल करके आप अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा करके किसी जलाशय में इसको प्रवाहित कर दीजिए। दुर्घटना संबंधी, वाहन से संबंधी जो भी क्षति है, किसी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, बहुत नुकसान आता है, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष उसका कारण बन रहा है, आपको लोगों ने बता रखा है, तो आप ये छोटा सा उपाय करिए और सिर्फ एक बार करके आप अपने जीवन में अनुभव कर लीजिए कि जितना भी दुष्प्रभाव होगा वाहन संबंधी या दुर्घटना संबंधी, वो दूर हो सकता है। अब उसके बाद बात आती है कि जीवन में सुख शांति कैसे लाया जाए, कौन सा ऐसा उपाय करें कि आपके जीवन में सुख शांति आ जाए। तो काल सर्प योग से जो व्यक्ति पीड़ित है, उसे महाशिवरात्रि की तिथि में रुद्राभिषेक आपको करना चाहिए। आप रुद्राभिषेक दूध से कर सकते हैं, गंगा जल से कर सकते हैं, इक्षु रस यानी गन्ने के रस से कर सकते हैं, या जो ऋतु फल होते हैं, मौसमी फल हैं, उसके रस से अगर आप अभिषेक करते हैं, तो जितने भी प्रकार के आपके जीवन में तनाव चल रहे हैं, जो भी बाधा आपके काम में आती है, वह दूर हो जाती है। और ये उपाय आपको करना ऐसे है कि आप इस महाशिवरात्रि से आरंभ करिए। हर महीने में जो महाशिवरात्रि आती है, हर महीने में एक बार करिए। यह क्रम आपका पूरे वर्ष पर्यंत यानी 1 साल तक चलना चाहिए। इस महाशिवरात्रि से लेकर के अगले महाशिवरात्रि तक कितना भी क्रूर दुष्प्रभाव होगा क्रूर ग्रहों का और उसके साथ साथ काल सर्प योग का, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका जीवन फिर पूरे हमेशा के लिए, सदैव के लिए, जन्म जन्मांतर तक आप अपने पितरों की तरफ से ऋण हो चुके होंगे, उनका जो ऋण आपके ऊपर है, जो कर्ज है, वो दूर हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपके जीवन में जो भी बाधा चल रही थी, समस्या थी, उससे मुक्ति मिलेगी। क्योंकि काल सर्प योग के बारे में ऐसा भी हमारे शास्त्र का मत है कि पिछले जन्म के जो हमारे संचित कर्म होते हैं, अच्छे और बुरे, उसका प्रभाव भी काल सर्प योग के कारण हमें इस जन्म में मिलता है। तो अगर ऐसा भी कोई दोष होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। चलिए, जितने साधारण उतने ही महत्वपूर्ण, इसलिए जरा आप गौर से सुनिए। इन उपायों पर चर्चा जारी रहेगी। यहाँ एक और ब्रेक। टिकट है और ऐसे में अगर काल सर्प दोष आपको बताया गया है तो उससे मुक्ति आप बहुत ही सहज तरीके से पा सकते हैं। लेकिन कैसे, इसके लिए जानना जरूरी है कि काल सर्प दोष किस तरह का है।
जिससे आप बाधित हैं। और ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कह दिया जाता है कि आपको काल सर्प दोष है, और उसी से हम भयभीत हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता किस तरह का काल सर्प दोष है। ये भी होता है कि कई बार काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं अपने करियर को लेकर, तो क्या ये भी सब प्रभाव है काल सर्प दोष के? जी बिल्कुल, देखिए जीवन में जो है ग्रहों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, और अगर काल सर्प योग किसी बच्चे को या किसी जातक को उसके ऐसे अवस्था के पड़ाव में आ जाए, उम्र के ऐसे पड़ाव में आ जाए जब समय है जो उसका एक इम्पोर्टेंट क्रूशल टाइम है अपने करियर को डिसाइड करने का, तो भी बाधा आती है। या किसी भी अवस्था में किसी व्यक्ति को अगर काल सर्प दोष हो और आप बार बार परेशान होते रहें, तो बहुत आसान उपाय है। इस महाशिवरात्रि आपको करना यह है कि चांदी का या तांबे का आप नाग नागिन का एक जोड़ा ले लीजिए। नाग नागिन का जोड़ा लेना है और अपने दाहिने हाथ में लेकर के क्लॉकवाइज जिस दिशा में घड़ी घूमती है अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाइए और महादेव शिव पर आप उनके ऊपर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। ये प्रयोग आप अपने घर के आसपास किसी भी शिव मंदिर में कर सकते हैं। आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप किसी ज्योतिर्लिंग में ही जाकर के करें, अपने घर के आसपास कर लीजिए। बहुत ही माना हुआ प्रयोग है, या यूं कह लें कि काल सर्प दोष निवारण के लिए सबसे ज्यादा किया जाने वाला प्रयोग है और सबसे ज्यादा प्रभावशाली प्रयोग है। इसको हम लोगों ने आम जीवन में इसका अनुभव देखा है, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। दूसरा एक बहुत सरल सा प्रयोग ये है चांदनी की कोई व्यक्ति कच्चे दूध में थोड़ा सा गंगाजल मिला ले और पीपल के वृक्ष के पास चला जाए महाशिवरात्रि की तिथि में, और पीपल के वृक्ष की 11 परिक्रमा करके ये दूध और जल का जो द्रव्य आपने बनाया था ये वहां पर पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दे, और वहां पे भगवान विष्णु से और उसके साथ साथ महादेव से काल सर्प दोष को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। जिस जगह आपने जल डाला था, जल अर्पित किया था, वहां से एक चुटकी मिट्टी उठाइए, अपने मस्तक पर इस भावना के साथ लगाइए कि ये प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मेरे सभी कष्ट आप दूर करें। तत्कालिक आपको लाभ मिलता है। आने वाले 15 दिनों में आप इसके परिणाम देख सकते हैं। चलिए, बहुत ही सहज, बहुत ही साधारण से ये उपाय है। अगर आप काल सर्प दोष से ग्रसित हैं तो इस महाशिवरात्रि पर आप उससे निजात पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। बहुत सरल उपाय जिन्हें आप आजमा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जी। और इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। सारा अपना